अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो शायद बच भी जाएं, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आज नहीं तो कल आपका नंबर जरूर आएगा। और आज पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इसी डर के साथ जी रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार धमकी ईरान को नहीं दी, रसिया को भी नहीं दी, चाइना को भी नहीं दी, बल्कि एक ऐसे देश को दी जो वर्षों से अमेरिका का लॉयल एलाय रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओमान की। ओमान एक ऐसा देश जहाँ पे यूएस मिलिट्री मौजूद है, जहाँ अमेरिकन जेट डिप्लॉयड हैं, जो हर मेजर मिडिल ईस्ट क्राइसिस में हमेशा वाशिंगटन के साथ खड़ा रहा। उसी ओमान के लिए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, इफ़ दे डोंट बिहेव प्रॉपरली वी विल ब्लो देम अप। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कोई ऑडियो लीक नहीं था, कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस स्टेटमेंट को खुद ही पब्लिश किया। सो अब सवाल सिर्फ ओमान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने अलाइज को ओपनली थ्रेटन करना शुरू कर चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में यूएस की डिप्लोमेसी कोलैप्स हो रही है? और क्या ईरान अब इस पूरे कंट्रोवर्सी को अपने फेवर में यूज़ कर रहा है? सो नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात नहीं करेंगे, आज हम एनालाइज करेंगे अमेरिका की ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन का, ईरान की स्ट्रेटजी का, और इजराइल के हिडन प्रेशर का, और उस जियोपॉलिटिकल केओस का जो आने वाले समय में पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को बदल सकता है। अब नॉर्मली जब अमेरिका किसी देश को धमकी देता है तो दुनिया सोचती है कि शायद वो देश एंटी यूएस होगा, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, रसिया। लेकिन मामला यहाँ पे बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बोला कि ओमान विल बिहेव लाइक एवरीबडी एल्स और वी विल ब्लो देम अप। अब इमेजिन कीजिए, ओमान है कौन? ओमान मिडिल ईस्ट में शायद सबसे बैलेंस्ड और प्रो यूएस कंट्रीज में से एक है, जहाँ पे यूएस मिलिट्री डिप्लॉयड है, जहाँ पे यूएस मिलिट्री के जेट्स डिप्लॉयड हैं, अमेरिकन नेवल का एक्सेस है, यूएस ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिकेड्स पुरानी है। फिर भी अचानक ऐसी धमकी। और सबसे शॉकिंग बात, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस स्टेटमेंट को बाद में ऑफिशियली पब्लिश भी किया। यानी ये कोई एक्सीडेंटल स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक डेलिब्रेट मैसेजिंग थी। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस कोट याद आती है फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर की, जिन्होंने कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। और ऑनेस्टली ट्रंप की ओमान स्टेटमेंट सुनकर ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के कई पॉलिसी मेकर्स शायद इस कोट को फिर से सीरियसली पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ सवाल ओमान का नहीं है। सवाल यह है कि अगर एक लॉयल एलाई को पब्लिकली थ्रेटन किया जा सकता है तो कल किसी और एलाई का नंबर क्यों नहीं आएगा? चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। ईरानियन स्टेट मीडिया ने रिसेंटली दावा किया कि यूएस और ईरान के बीच एक पॉसिबल पीस अंडरस्टैंडिंग तैयार हो रही है, और इस प्रपोज्ड फ्रेमवर्क में एलिजली ये कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जो ओवरसाइट है वो ईरान और ओमान मिलकर ज्वाइंटली करेंगे, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में कम होगी, और नेवल ब्लॉकेड जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्लेम को ओमान ने नहीं बोला, यूएस ने नहीं बोला, मिडिल ईस्ट के किसी और कंट्री ने नहीं बोला, यह ईरानियन मीडिया ने लीक किया। लेकिन ट्रंप इससे फ्यूरियस हो गए। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल का लाइफलाइन है। दुनिया का मैसिव एनर्जी ट्रेड इसी नैरो वाटरवेज से होकर गुजरता है। और अगर नैरेटिव यह बन जाए कि ईरान और ओमान मिलकर इसे कंट्रोल संभालेंगे तो यूएस इन्फ्लुएंस कमजोर दिखने लगता है। और बस यही बात थी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को टोटली आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये अमेरिका इस स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों है। तो सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ हॉर्मूज को समझना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को समझना पड़ेगा कि ये दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स में से एक है। पर्सियन गल्फ से निकलने वाला तेल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, इन सब का मेजर एक्सपोर्ट इसी रूट से होकर जाता है। और इसी वजह से यूएस नेवी वहाँ पे ऑलवेज एक्टिव रहती है। ईरान लगातार पैसा बनाता है और इजराइल भी इसे क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर कभी ये रूट अनस्टेबल हुआ तो ऑयल प्राइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि ग्लोबल मार्केट पैनिक कर सकते हैं, जैसा कि अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं। जब से ईरान और यूएसए का वॉर हुआ है तब से ऑयल प्राइसेस कितने तेजी के साथ हाई हुए हैं और कितना कैओटिक माहौल सा बन गया है इसमें ऑयल मार्केट में। इसी वजह से ट्रंप बार बार इस चीज़ को इंटरनेशनल वाटर्स यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ओमान पूरी तरीके इस पूरी कंट्रोवर्सी में अभी तक साइलेंट है। उसने कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, डिप्लोमैट्स ने एक मैसेज रिसीव किया कि इवन अलाइज आर नॉट सेफ। मतलब बेसिकली जो
इन्वेस्टर्स और डिप्लोमेट्स उन्होंने मैसेज क्या रिसीव किया कि इवन अलाइज आर नॉट सेफ फ्रॉम सडन अमेरिका प्रेशर एंड लॉन्ग टर्म में ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यूएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी मिलिट्री नहीं थी, उसकी डिप्लोमेसी थी। हर रीजन में अमेरिका के फ्रेंड मौजूद थे। लेकिन अगर अलाइज पब्लिकली ह्यूमिलिएट फील करेंगे तो धीरे धीरे ट्रस्ट टूटने लगता है और रिजल्ट ये होगा कि यूएस के सारे अलाइज धीरे धीरे यूएस से दूर होने लगेंगे। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रस्ट्रेशन का एक और बड़ा रीजन है अब्राहम अकॉर्ड। यूएस चाहता है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ओमान, कतर जैसे बड़े और ह्यूज मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज ओपनली इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, लेकिन ये प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टॉल्ड है, एकदम रुका हुआ है, इसमें कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान ओपनली एंटी इजराइल कमेंट्स कर रहा है, सऊदी अरेबिया कॉशियस है, कतर बैलेंसिंग कर रहा है और अब ओमान कंट्रोवर्सी ने इस सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना दिया है। यानी ट्रंप जिस कोलिशन को बिल्ड करना चाहते थे वही कोलिशन अनस्टेबल दिख रही है। ऐसे में ट्रंप का अनस्टेबल और फ्रस्ट्रेशन होना एक नेचुरल भी लगता है। अब इसके जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ईरान इस स्टेटमेंट को एग्रेसिवली यूज कर रहा है। ईरानियन मीडिया कह रहा है कि अमेरिका bullies even its allies. US wants domination, not partnership. Middle East countries should not trust Washington. और ऑनेस्टली सेइंग ट्रंप ने ईरान को फ्री फंड में एक ऐसा प्रोपेगेंडा मटेरियल पकड़ा दिया है जो अब ईरान बहुत तेजी के साथ फैलाएगा, क्योंकि जब आप पब्लिकली कहते हो वी विल ब्लो देम अप, तो आप अपने एनिमी को एक ऐसी क्लिप देते हो, एक ऐसा वीडियो मैसेजिंग देते हो जो पूरी दुनिया में सर्कुलेट करेगा और उसका फायदा उठाएगा। अब चलिए समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ सकता है। अब यहाँ इंडिया को भी केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है। इंडिया यूएस के साथ कॉपरेशन तो करता है, रसिया से भी रिलेशंस बना के रखता है, मिडिल ईस्ट में बैलेंस पॉलिसी रखता है, और शायद इसी वजह से इंडिया लॉन्ग टर्म में सेफर पोजीशन में भी दिखता है, क्योंकि आज की जियो पॉलिटिक्स में अलाइज परमानेंट नहीं है, इंटरेस्ट परमानेंट है। और अगर यूएस डिप्लोमेसी इंटरेस्टिंगली अनप्रेडिक्टेबल हो गई, अगर यूएस डिप्लोमेसी इंक्रीजिंगली अनप्रेडिक्टेबल होती गई, तो कई कंट्रीज अल्टरनेटिव पार्टनरशिप एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप कंट्रोल में है या मिडिल ईस्ट सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है? क्योंकि ईरान का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इजराइल लगातार एग्रेसिव पोस्चर चाहता है, अब्राहम अकॉर्ड एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है, अलाइज सारे के सारे कंफ्यूज्ड हैं, अमेरिका की मैसेजिंग जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। और अगर फ्रस्ट्रेशन इसी तरीके से बढ़ती रही तो पॉसिबिलिटी यह है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान तक लिमिटेड ना रहे, मिडिल ईस्ट एक लार्जर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में जा सकता है। और आने वाले समय में इस टॉपिक बहुत सारी अपडेट आने वाली हैं। मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।